अध्याय 4। सूत जी ने आगे कहा, वणिक ने प्रार्थना की और ब्राह्मण को दान देकर अपने घर लौटने की यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान भगवान सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक वृद्ध के वेश में भगवान उनके पास आए और विनम्रतापूर्वक बोले, तुम्हारी नाव में क्या है? कृपया मुझे थोड़ा सा दे दो। घमंडी और अभिमानी वणिक ने कठोरता से उत्तर दिया, बूढ़े आदमी, मेरी नाव में घास और पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं है। यह झूठ सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारे शब्द सत्य हों, और वहां से चले गए, नदी के किनारे बैठ गए। थोड़ी देर बाद नाव पानी में असामान्य रूप से ऊपर उठने लगी। हैरान होकर वणिक ने सामान की जांच की और देखा कि नाव में केवल घास और पत्ते थे। इस अविश्वसनीय घटना से वह बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने दुखी होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? उसके दामाद ने शांतिपूर्वक सुझाव दिया, यह तुम्हारे कठोर और झूठे शब्दों का परिणाम है। लेकिन अभी देर नहीं हुई है। उस वृद्ध के पास जाओ, उससे क्षमा मांगो, और सब ठीक हो जाएगा। विनम्र होकर वणिक ने वृद्ध को ढूंढा। उन्हें पाकर उसने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे झूठे और अपमानजनक शब्दों के लिए मुझे क्षमा करें। वणिक की सच्ची पश्चाताप से भगवान प्रसन्न हुए और बोले, मूर्ख, मत रो। तुम्हारा दुख तुम्हारे टूटे हुए वचन का परिणाम है। इस अनुभव से सबक लो। गहराई से पश्चाताप करते हुए वणिक ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, न देवता, न ही विद्वान ब्राह्मण। मैं वादा करता हूँ कि सच्चे मन से आपकी पूजा करूँगा। उसने क्षमा मांगी और अपनी संपत्ति वापस पाने की प्रार्थना की। भगवान वणिक की भक्ति से प्रसन्न हुए, उसे क्षमा किया और उसकी इच्छा पूरी की। वणिक ने अपनी नाव को फिर से धन से भरा पाया। आनंदित होकर उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा, भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से मेरी इच्छाएं पूरी हुई। जब मैं घर पहुंचूंगा तो आपकी पूजा करूंगा और व्रत करूंगा। इसके बाद उसने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही वणिक अपने गृहनगर रतनपुर के पास पहुंचा, उसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए एक संदेशवाहक को आगे भेजा। संदेशवाहक ने वणिक के घर जाकर यह शुभ समाचार दिया। वणिक की पत्नी लीला ने अभी-अभी सत्यनारायण पूजा समाप्त की थी। उसने अपनी बेटी कलावती से कहा कि वह प्रार्थना पूरी करके अपने पिता और पति से मिलने जाए। लेकिन कलावती अपने पति से मिलने के लिए उत्सुक, बिना प्रसाद लिए जल्दी से निकल गई। यह अनादर भगवान को क्रोधित कर गया, जिन्होंने उसकी पति की नाव को डुबो दिया। जब कलावती को अपने पति नहीं दिखे तो वह स्तब्ध होकर बेहोश हो गई। वणिक ने अपनी बेटी की दुर्दशा और नाव के गायब होने पर गहरा आघात महसूस किया। उसने भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की और मार्गदर्शन मांगा। भगवान ने घोषणा की, हे वणिक, तुम्हारी बेटी ने जल्दबाजी में मेरे प्रसाद का अनादर किया, इसलिए वह अपने पति को नहीं देख सकती। उसे घर लौटकर भक्ति से प्रसाद ग्रहण करने दो, फिर वापस आओ, तभी वह अपने पति से मिल सकेगी। यह सुनकर कलावती घर गई, प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण किया और फिर लौटी। राहत की बात यह थी कि उसने अपने पति को सुरक्षित पाया। इस चमत्कार को देखकर वणिक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस दिन से वणिक और उसका परिवार हर महीने भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजा करने लगे। उनके जीवन में सुख समृद्धि छा गई। अंततः उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और स्वर्ग चले गए। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा का यह अध्याय समाप्त हुआ। सभी मिलकर एक स्वर में बोले, बोलो श्री सत्यनारायण जी की जय।